यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। मनुष्य जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सार्थक बनाने के लिए आवश्यक 5 दिव्य मूल तत्वों में से पहला मूल दिव्य तत्व ईश्वर विषय को स्पष्ट किया जा रहा है। पूर्व के वीडियो द्वारा आपने यह जाना और समझा कि परम आदरणीय श्रद्धेय श्री कृष्ण जी द्वापर युग का एक अद्वितीय श्रेष्ठतम जीवात्मा थे, न कि सर्वशक्ति संपन्न परमात्मा। आज के वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूँ कि संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी को जब ईश्वर के सत्य स्वरूप का पता था तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार क्यों माना। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस बालकांड 12:2 में कहते हैं, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधाम व्यापक विश्वरूप भगवाना तेहि धर देहि चरित कृतनाना। अर्थात जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, जिनका कोई जन्म नहीं होता है, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो सब में व्यापक हैं, जो विश्व रूप है, जो परधाम है, उन्हीं ईश्वर ने दिव्य रूप धरकर नाना प्रकार की लीला की है। श्री रामचरितमानस के इस चौपाई से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी वेद वेदांगों के मर्म को भली भांति जानते समझते हैं, परंतु श्री रामचरितमानस के इसी चौपाई के एक अंश से यह भी स्पष्ट होता है कि संत शिरोमणि तुलसीदास जी वेद वेदांगों के मर्म को बिल्कुल भी नहीं जानते समझते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ जब संत शिरोमणि तुलसीदास जी सर्वशक्तिमान ईश्वर को इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर अजन्मा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर अनिच्छु है, सर्वशक्तिमान ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता, सर्वशक्तिमान ईश्वर सभी जीवात्माओं का लक्ष्य है, सर्वशक्तिमान ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र व्यापक है। तो फिर उन्होंने यह निष्कर्ष क्यों निकाला और कहा कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित होकर नाना प्रकार का खेल किए हैं? क्या आपके मन में मेरे इस प्रश्न का कोई उत्तर बन रहा है? यदि बन रहा है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं बन रहा है तो मैं संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी से इस प्रश्न का उत्तर पूछकर आपको बता दे रही हूँ। श्री रामचरितमानस बालकांड 364 में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी ते ही ते मैं कुछ कहाँ बखानी कारण पुनित हेतु निज बानी। अर्थात मैं ऐसा मानता हूँ कि श्री राम जी और सीता जी का जीवन दर्शन कविवंश परंपरा को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान है। इसीलिए मैं भी अपने मन, वचन और जीवन को पवित्र और मंगल करने के लिए श्री राम जी और सीता जी के जीवन दर्शन की महिमा का थोड़ा सा बखान कर रहा हूँ। संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी जब यह स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि वे श्री रामचंद्र जी की महिमा मंडन कर अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपसे यह पूछती हूँ कि हम लोगों को श्री रामचंद्र जी के जीवन को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में या किसी और रूप में? अब आप समझ गए होंगे कि संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी वेद वेदांगों का मर्मज्ञ होने के साथ एक कवि हृदय वाले मनुष्य भी हैं। वे अपनी कविवंश परंपरा का मान सम्मान रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार बताए हैं। अन्यथा वे भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को परम आदरणीय, श्रद्धेय, एक अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा ही मानते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं।
स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।